क्या आप जानते हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर कंसिस्टेड होता है? इसके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। देखना यह है कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये आपकी बॉडी के साइड्स पर मौजूद होता है। यानी कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जिसमें आपका ब्रेन और दूसरा क्या इंक्लूड है? स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है। अब कुछ नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं, कुछ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ये जो नर्व्स हैं, एक तो ये इंक्लूडेड है इसमें और दूसरा सेल बॉडीज की कलेक्शन बनती है जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितना भी है कंसिस्टेड अपॉन नर्व्स एंड गैंग्लियंस। नर्व्स क्या चीज़ है? नर्व्स और न्यूरॉन में डिफरेंस देखना है। हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर जस्ट एंड ओनली सिंपल टिपिकल सेल। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक मोटर नर्व की डायग्राम बनी हुई है। इस तरफ आप देखेंगे नर्व्स को। नर्व्स क्या है कि सेल बॉडी और उसके बाद जो एक्सॉन है, डिफरेंट एक्सॉन्स हैं, कंबाइन होते हैं, उसके ऊपर लिपिड की लेयर बन जाती है। जब एक्सॉन फाइबर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू लिपिड की लेयर बन जाती है तो उसको हम नर्व फाइबर के नाम से मेंशन करते हैं या सिंपल नर्व भी कह लेते हैं। जबकि न्यूरॉन एक पूरा सेल हमारे पास शामिल होता है। और जबकि अगर हम नर्व की बात करें तो इसमें जस्ट एंड ओनली एक्सॉन्स हैं। अब उसके ऊपर सेल बॉडीज हैं। जितनी एक्सॉन्स के फाइबर्स हैं उनकी सेल बॉडीज का एक गठ सा बन जाता है, एक गठ बन जाता है। उस गठ एक गठ को हम किस नाम से मेंशन करेंगे? गैंग्लियन के नाम से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि न्यूरॉन क्या है, नर्व्स क्या है, गैंग्लियन क्या है। न्यूरॉन एक टिपिकल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सीएनएस का। जबकि नर्व फाइबर्स या नर्व्स जो होती हैं ये एक्सॉन के बंडल, उनके अराउंड क्या है? लिपिड की लेयर। और जबकि गैंग्लियन हमारे पास जो है दैट इज इन अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ये हमारे पास तीन पार्ट, तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन और इसी तरह से मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स, ये तीन न्यूरॉन्स की टाइप होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्व्स की, तो नर्व्स की भी तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स और लास्ट वाली जो नर्व्स होती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होंगी जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं यानी कि एक्सॉन्स होते हैं। जबकि मिक्स्ड न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों के फाइबर्स अगर एक ही नर्व के अंदर आ जाते हैं तो वो हमारे पास कौन सी हैं? मिक्स्ड नर्व्स हैं। और लास्ट पे हमारे पास मोटर नर्व्स। यू कैन अंडरस्टूड कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास एक्सॉन फाइबर होंगे वो मोटर नर्व के होंगे। तो हमारा पीएनएस किस पर कंसिस्टेड होता है? दो पार्ट्स पर, एक गैंग्लियन, सेकंड वन इज नर्व्स। अब हमने बात करना है कि ये नर्व्स कहाँ से आ जाती हैं, कौन सी हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो आपके पास एक पूरा ह्यूमन है। इस ह्यूमन के अंदर एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। जो ब्रेन से नर्व्स अराइज होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स के नाम से मेंशन करते हैं। और जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से मेंशन करते हैं। क्रेनियल नर्व्स के जो हमारे पास नंबर है वो 12 पेयर्स है, यानी कि 24 होती हैं। और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सेंसरी, कुछ ऐसी हैं मोटर और कुछ ऐसी हैं जो मिक्स्ड हैं, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के अंदर शामिल होता है। जबकि बात करें हम स्पाइनल नर्व्स की तो ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और इनका नंबर 31 पेयर्स हैं, यानी कि 62 हैं। 31 एक साइड पर और 31 एक साइड पर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से टू रूट्स अराइज होती हैं, एक डॉर्सल और दूसरी कौन सी? वेंट्रल। ये रूट्स कंबाइन होकर एक नर्व बनेंगी। उसमें कौन सी होगी? वो मिक्स्ड नर्व्स होगी, क्योंकि एक साइड पे कौन सी नर्व है हमारे पास? सेंसरी नर्व थी जो कि डॉर्सल साइड पर थी, और एक वेंट्रल साइड पे कौन सी थी? मोटर। ये दोनों मिक्स होकर, दोनों का फाइबर मिक्स होकर कौन सी बनाएगी? मिक्स्ड नर्व बनाएगी। सो एक साइड पर एक, इस तरह से दूसरी साइड पर दूसरी, तो टोटल हमारे पास 31 पेयर्स बन जाते हैं नर्व्स के। ये तो थी नर्व्स। अब हम बात करते हैं कि इनका पाथवे क्या होता है। आप जानते हैं कि जो आपके पास सेंसरी नर्व्स होती हैं इनका एक सिंगल पाथवे है। कौन सा? रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जाना। और जो मोटर नर्व्स होती हैं इनका हमारे पास क्या होता है कि ये सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जाएंगे। जब मैसेज सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जाता है तो उसमें फिर दो तरह का मैसेज होता है। एक आपकी मर्जी के मुताबिक होता है और एक आपकी मर्जी उसमें शामिल नहीं होती। मीन टू से एक पाथवे जो हमारे पास होगा वो सोमैटिक पाथवे, या उस नर्वस सिस्टम को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के नाम से मेंशन करते हैं।
यानी कि इसमें आपके अपनी मर्जी वॉलंटरी एक्शंस शामिल होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल है, इस तरह की मूवमेंट्स, या इस तरह से जो भी मूवमेंट्स आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। जबकि दूसरी जो होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो ऑटोमेटिक होती हैं, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हो रही होती हैं। उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस में कौन-कौन से हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट स्मूथ मसल्स हैं और बहुत से ऑर्गन्स हैं, लाइक दैट हार्ट है, आपके लंग्स हैं। ये आपके अपने अकॉर्डिंग आपकी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसमें दो तरह के सिस्टम्स आते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जरा इनके ओरिजिन की बात हम बाद में करेंगे, पहले जरा इसका फंक्शन देख लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, जैसे कोई मतलब आप डर जाते हैं या आपको कोई जोर से आके थप्पड़ मार देता है, आप क्या करते हैं, उसमें रोना शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाती है, डर जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ये सिचुएशन इमरजेंसी की सिचुएशन है, जिसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई राज की बात बता दी जाए तो आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। मीन टू से कि हम अक्सर वो कहते हैं कि इसको बात आगे जब तक नहीं बताएगी इसको खाना हजम नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि उसकी डाइजेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब आप उसको हैरानकुन चीज़ बताते हैं तो आप कहते हैं उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मीन्स उसके जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, वो उनके डायलेशन हो जाती है। सो ये एक होता है इसमें। और हार्ट बीट तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो तेज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशंस, फ्लाइट एंड फाइट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल था। दूसरा हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक इस सारे जो इर्रेगुलर मैनर है इसको सबको नॉर्मलाइज करेगा। मैंने आपको बताया था 3 आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेस्ट, रिलैक्स और रियोमिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो हार्ट बीट तेज हुई थी उसको क्या किया जाएगा, नॉर्मल किया जाएगा। जो आपकी डाइजेशन इनहिबिट हो चुकी थी उसको अब क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जो आपके डायलेट्स पीपल्स डायलेट कर चुके थे अब उनको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नॉर्मल प्लेस पर लाएंगे। ये किसका रोल होगा हमारे पास, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रोल होगा। अब हम देखते हैं इन दोनों का ओरिजिन। आपने देखी एक डायग्राम, उस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पूरा स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद हमारे पास ब्रेन शामिल होता है। इन दोनों से नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी कौन सी हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब जरा नोट करनी है आपने एक चीज इसमें कि जो हमारे पास एक इसका मिडल पोर्शन होता है, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में पोर्शन होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें से अराइज होगा। और उसके जो गैंग्लियन होंगे दैट विल बी नियर द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड का जो मिड पोर्शन है, यहाँ से जो नर्व्स अराइज होती हैं, उनका जो गैंग्लियन है वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब है। और आगे जो नर्व्स आती हैं ये वाला जो बनाएगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाएगा। जबकि अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स, फ्यू क्रेनियल नर्व्स, नॉट ऑल, इन फ्यू में एक वेगस नर्व शामिल होती है। याद रखिएगा ये वेगस नर्व क्रेनियल नर्व होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ये आपके ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल, और आपके स्टोमिक, लंग्स यानी कि यहाँ तक आगे तक एक्सटेंड होती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व भी कंसीडर की जाती है, ये इंक्लूडिंग वेगस नर्व और क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से ये अराइज होता है। और लास्ट पे जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो बॉटम रीजन होता है, बॉटम रीजन से भी नर्व्स अराइज होती हैं। बॉटम और क्रेनियल ये दोनों मिलकर हमारे पास जो सिस्टम बनाती हैं उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। याद रखिएगा इसका जो गैंग्लियन होता है दैट विल बी द नियर इफेक्टर, ये इफेक्टर के करीब होता है। तो ये इन दोनों का हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे सीएनएस के अंदर डिसऑर्डर्स कौन से हैं, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो उसका आपके नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा।